हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्विन यान सीधा ही जी यान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहां पे क्विन यान को रोकने के लिए आयरन स्वॉर्ड मास्टर और साथ में हाई किंग भी आगे बढ़ते हैं। मगर अफसोस की बात है कि वो दोनों ही किंग यान के सामने टिक नहीं पाते हैं, जहां पे आयरन स्वॉर्ड मास्टर किंग यान का एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वहीं पे किंग यान बड़े ही सफाई से सीधा जी यान के करीब पहुंच जाता है और एक स्लैश अटैक सीधा कर देता है जी यान के ऊपर। मगर जी यान को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है जियाओ यान की स्ट्रेंज फायर की वजह से। ये देख करके किंग यान तुरंत ही जियाओ यान के ऊपर भी ड्रैगन क्लॉ से अटैक कर देता है, मगर तभी जी यान वहां पे जाग जाती है और वो अपने ब्लड और प्रेशर को रिलीज करके सीधा ही उस ड्रैगन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और चारों ही तरफ अपने ऑरा को रिलीज करते हुए सीधा किंग यान को अपने ऑरा प्रेशर से ही सीधा जमीन पे देह मारती है, जहां पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अभी भी मेरी किसी भी वीडियो पे 5000 लाइक को कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे प्यारे दोस्तों अपने इस भाई को सपोर्ट करें। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जी यान को दिखाया जाता है, जहां पे उसके चारों ही तरफ ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस ड्रैगन घूम रहा होता है और तभी वो ड्रैगन सीधा ही जाकर के जी यान की बॉडी से मर्ज यानी कि फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पे जी यान का पूरा ही लुक धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। वहीं पे जी यान के पीठ के पीछे उसके ड्रैगन विंग्स अपीयर हो जाते हैं और तभी जी यान अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखती है और तभी वो नोटिस करती है कि सब के सब यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो अपने कदम को जमीन पे रखती है और वहां पे इतना खतरनाक और प्रेशर चारों ही तरफ फैलता है, जिसकी वजह से जितने भी कल्टीवेटर फाइट कर रहे थे वो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और चुपचाप एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। उन्हें यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने एक ही ब्लो में उन सबको हिला करके रख दिया है। तभी थर्ड एल्डर जू सीधा ही सामने की ओर देखते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जी यान ने ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया है। जी यान अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है ड्रैगन एम्परस में। फाइनली हमारे ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस यहाँ पे वापस आ चुकी है। वहीं पे जी यान अपने और प्रेशर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से आसपास के सारे लोग दहल चुके थे और तभी थर्ड एल्डर जूली की बात एल्डर हाई किंग सुन लेते हैं। वो तुरंत ही जी यान की ओर देखते हुए अपने घुटनों के बल आकर के कहते हैं कि लॉर्ड ड्रैगन एम्परस, आपका स्वागत है हमारे इस ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में। एल्डर हाई किंग यहाँ पे जी यान को रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं। वहीं पे डोंगलोंग आइलैंड के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब के सब अपनी एम्प्रेस को अपने सामने देख करके खुश हो जाते हैं और वो सब भी वहाँ पे नील डाउन होकर के अपनी एम्प्रेस का वेलकम कर रहे होते हैं। और ये देख करके आसपास के जितने अदर 3 क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो सब भी तुरंत नील डाउन हो जाते हैं और अपने सामने रॉयल ब्लड लाइन ड्रैगन एम्प्रेस को वो लोग भी ग्रीट करने लगते हैं। यानी कि जी यान ने अकेली अपने पूरे एनिमीज को घुटने के बल बैठा दिया था और तभी जी यान के ऊपर नजर सीधा ही किंग यान की पड़ती है, जो कि लड़खड़ाते हुए उठता है और सीधा ही जी यान की ओर देखते हुए कहता है कि लॉर्ड ड्रैगन एम्परस, आपका स्वागत है हमारे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में। मैं ड्रैगन किंग डीमन आपसे यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ अपने रूड क्राइम के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वहीं पे जी यान की आंखों को देख करके यहाँ पे किंग यान की हालत ख़राब हो जाती है। वो तो अपनी जगह पे खड़े हुए कांपने लगता है, उसकी हलक से तो एक लफ्ज़ अब बाहर नहीं निकल रहा होता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, मगर फिर भी वो जी यान से माफ़ी मांगता है। तभी जी यान उसकी ओर देखती है और जैसे ही वो देखता है कि जी यान उसकी तरफ देख रही है, किंग यान तुरंत ही जी यान से फिर से एक बार और माफ़ी मांगता है और तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। वहाँ पे जी यान ये सारी बातें सुन करके ज़रा सा भी इंटरफेयर नहीं करती है, वो शांति से सिर्फ यहाँ पे किंग यान को देखे जा रही होती है। किंग यान भी समझ जाता है कि अगर थोड़ी देर के और यहाँ रुका तो उसकी बैंड बजना
तय है, इसलिए वो तुरंत अपने साथियों को लेकर के वहां से भागने लगता है। ये देख करके एल्डर हाई किंग तुरंत ही अपने साथियों से कहते हैं कि इसे भागने मत देना, इसे रोको। मगर तभी पीछे से आवाज जियान की आती है और वो कहती है कि एल्डर हाई किंग उसे जाने दे, उसे जाने की परमिशन मैं नहीं दी है। अगर मैं चाहती तो उसे यहाँ पे मैं मार सकती थी। ये सुनकर के एल्डर हाई किंग तुरंत ही अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और जियान की ओर देखने लगते हैं। वहीं पे जियान अपने साथियों की ओर ही देख रही थी, मगर तभी उसकी नज़र सीधा जियाओयान की तरफ पड़ती है और वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर के जियाओयान के पास आ जाती है। वहीं पे जियाओयान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी गर्दन को उठाता है और अपने सामने जियान को देखते हुए कहता है कि जियान तुम ठीक तो हो ना। मगर वहीं पे जियाओयान इतना ज़्यादा वीक हो चुका था कि वहाँ पे उसे जियान धुलधुली सी नज़र आ रही होती है। वहीं पे जियान जियाओयान की हालत को देख के समझ जाती है कि जियाओयान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर चुका है, वो इस समय बहुत ज़्यादा वीक है। इसलिए जियान तुरंत ही अपने फोरहेड से थोड़े से ब्लड एसेंस को बाहर निकालती है और वो तुरंत ही उसे उठा करके जियाओयान को दे देती है और वो ब्लड एसेंस सीधा ही जा करके जियाओयान के फोरहेड के अंदर समा जाता है और धीरे धीरे करके वो पूरी ही जियाओयान की बॉडी के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। तभी जियान एल्डर हाई किंग से कहती है कि एल्डर हाई किंग आप ब्रदर जियाओयान का खास तौर से ध्यान रखें, इसे आराम करने की ज़रूरत है। हाई किंग अपने एम्परस का ऑर्डर मिलते ही तुरंत ही उसे ग्रीट करते हैं और काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होते ही जियाओयान को आकर के संभालने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियाओयान को चक्कर आ रहा होता है। तभी जियान कहती है कि ब्रदर जियाओयान को यहाँ से जल्द लेकर के जाएं। ये कहने के साथ एल्डर हाई की तुरंत ही जियाओयान को लेके चले जाते हैं, मगर बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। जियान तुरंत ही आसमान में आती है और अपनी पावर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ उसका ऑरा प्रेशर गूंज रहा होता है। तभी जियान अपने सामने जितने भी उसके एनिमी होते हैं 3 ड्रैगन आइलैंड के, उन सब के ऊपर अपने ग्रेविटी प्रेशर से उन सबको नील डाउन होने पे मजबूर कर देती है। वहीं पे सारे सोल्जर और उनके कमांडर्स तक नील डाउन हो चुके थे, जहाँ पे वो सारे सोल्जर उठने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, मगर वो एट द एंड में उठ नहीं पा रहे होते हैं और वो लोग कपकपाती हुई आवाज़ में कहते हैं कि ये ड्रैगन एम्परस तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसके ब्लड प्रेशर की पावर इतनी ज़्यादा वायलेंट है, इसके सामने 3 ड्रैगन किंग्स भी कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए उन सब की हालत यहाँ पे ख़राब हो रही होती है, बल्कि जियान ने सिर्फ नॉर्मली सही ग्रेविटी प्रेशर इन लोगों के ऊपर लगाया होता है। मगर तभी जियान उन सभी लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पे तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे तुम लोग अपने अपने तीनों ही ड्रैगन क्लैन में जाओगे, जा करके अपने तीनों ही ड्रैगन किंग से कह देना कि ताइशु एंशियंट ड्रैगन क्लैन में एंशियंट टाइम में कोई भी ड्रैगन किंग नहीं होता था, और होता था तो सिर्फ ड्रैगन एम्परर, जो कि रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता था, और इस एरा की ड्रैगन एम्परस मैं हूँ। इसलिए उन सब से कह देना कि वो लोग अपने ड्रैगन किंग के टाइटल को हटा दें, और अगर दोबारा वो लोग डोंगलोंग आइलैंड में नज़र उठा करके भी देखें तो मैं आऊँगी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने पूरे ही ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को एक करने वाली हूँ, और ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का सिर्फ एक ही एम्परर्स होगा, वो मैं हूँ। क्या तुम सबको यहाँ पे मेरी बात समझ में आई? ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर और भी भारी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन सब की हालत ख़राब हो जाती है। मगर तभी जियान अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देती है, और तभी हम मैनयान को देखते हैं, जो कि थर्ड एल्डर जूली से कहता है कि इस बार तुम्हारा डोंगलोंग आइलैंड ड्रैगन एम्परस की वजह से बच गया है, मगर याद रखना थर्ड एल्डर जूली कि तुम हम सब से इतनी आसानी से बच सकते हो। ड्रैगन एम्परस की वजह से हमारा 3 ड्रैगन क्लैन तुमसे हार चुका है, मगर ये खुशी सिर्फ कुछ पल की होगी, हम सब वापस आएंगे। ये कहने के साथ वो अपने सारे बंदों से कहता है कि अपने अपने क्लैन में वापस चलो। अपने सीनियर्स को इस तरीके से जाता हुआ देख करके वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं 3 ड्रैगन क्लैंस के, वो सब अपनी बैटलशिप पे सवार होकर के बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। सबकी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। ड्रैगन एम्परस की
पावर को देख करके, क्योंकि ये ड्रैगन एम्परस अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन एम्परस थी। मगर तभी हम देखते हैं कि आसमान में सूरज उग उठता है, जिसे देख करके डोंगलोंग आइलैंड के सारे कल्टीवेटर अपने जीत की जश्न बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब पूरा का पूरा ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन डोंगलोंग आइलैंड के अंडर में आने वाला है, क्योंकि उनकी एम्परस वापस आ चुकी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान को एक रूम के अंदर दिखाया जाता है, जो कि चारों ही तरफ गोल्डन ऑरा से घिरा होता है और वो इस समय बेहोश होता है। और ऐसे कई घंटे बीत जाते हैं, तभी जियाओयान को वहां पे होश आता है और वो चिल्लाते उठता है, जियान तुम ठीक तो हो ना। और तभी वो खुद को एक रूम के अंदर पाता है और वो चारों ही तरफ दीवारों को देखने लगता है कि आखिर वो इस समय कहाँ पे है। मगर तभी उसके ठीक सामने दरवाजे से एंट्री होती है थर्ड एल्डर जूली और हाई किंग की, जो कि आते साथ जियाओयान से कहते हैं कि फाइनली ब्रदर जियाओयान आप यहाँ पे जाग गए हैं 3 दिनों के बाद। तभी जियाओयान खड़ा होता है और थर्ड एल्डर जूली और एल्डर हाई किंग को देख करके उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर्स क्या जियान ठीक है, आप प्लीज मुझे जल्द से जल्द बताएं। तभी थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि सबसे पहले मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपकी वजह से हमारा ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन अब रिवाइव हो जाएगा और एक साथ हो जाएगा, और आपने हमारे ड्रैगन एम्प्रेस को भी लाने में हमारी मदद की, इसलिए ब्रदर जियाओयान आपका धन्यवाद। और रही बात हमारी एम्प्रेस की, वो बिल्कुल ठीक है, बस अभी वो इस समय ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की बची खुची स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि जियान को किसी भी तरीके की चोट तो नहीं लगी है ना। तभी थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर के जियाओयान काफी ज्यादा खुश होता है और उन दोनों ही एल्डर को फिर से ग्रीट करके धन्यवाद बोलता है। मगर तभी एल्डर हाई किंग आके बढ़ते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि आज हमारा ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन सिर्फ तुम्हारी वजह से सरवाइव कर पाया है। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को जियाओयान के कंधे पे रखते हुए कहते हैं तुम्हारा धन्यवाद। मगर तभी जियाओयान की बॉडी के अंदर से गोल्डन ऑरा बाहर निकलता है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ मेरी बॉडी के अंदर काफी चीजें चेंज हो गई हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ इन 3 दिनों में। के लिए मैं यहाँ पे अपनी फाइटिंग स्पिरिट की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस कर पा रहा हूँ और साथ में मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुन करके एल्डर हाई किंग वहाँ मुस्कुराने लगते हैं। मगर तभी थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान आपको तो याद होगा कि हमारी लॉर्ड एम्प्रेस ने ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की थोड़ी पावर को आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया था, क्या आपको ये याद है? तभी जियाओयान वहाँ पे हाँ बोलता है। तभी थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि जैसा कि आपकी बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की थोड़ी पावर आ चुकी है, और मेरे दोस्त ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आज तक ड्रैगन्स को मिली थी, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ह्यूमन को ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की पावर मिली हो। तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर कैसे स्ट्रेंज पावर आई होगी, मगर मैं इतना अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपकी बॉडी किसी भी अटैक को झेल सकती है, और साथ में आपको कैसी भी इंजरी हो आप बहुत ही तेजी से हील करेंगे। तो क्यों ना एक बार अपनी पावर को आप चेक करें। तभी जियाओयान अपनी पावर को रिलीज करता है, उसके चारों ही तरफ गोल्डन ऑरा बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएट होने लगता है। तभी जियाओयान देखता है कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ड्रैगन स्कल है, जिसे देख करके जियाओयान चौंक जाता है। तभी थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि मुबारक हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट इस तरीके से काम करेगा, वो भी एक ह्यूमन के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि आपके पास ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की डिफेंसिव स्किल आ चुकी है, जो कि सच में काफी ज्यादा यूनिक है, और ये कोई नॉर्मली ऑर्डिनरी ड्रैगन स्कल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके पास ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर आ चुका है, जिसकी डिफेंस की कल्पना आप सोच के भी नहीं कर सकते हैं। तभी जियाओयान को इतना कंफ्यूज देख करके थर्ड एल्डर जूली शांत होते हैं और एल्डर हाई किंग हंसते हुए कहते हैं कि जियाओयान ये जो ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर है, इसकी पावर का अंदाजा तुम इस तरीके से लगा सकते हो कि तुम्हारी जो प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल करके तुम सिर्फ फाइट कर सकते हो 9 हेवन लॉर्ड से, जो कि सोल पैलेस के कल्टीवेटर्स की पावर तुम ऑलरेडी देख चुके हो। तुम्हें यहाँ पे खुद की पावर को रिलीज करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही बर्निंग फ्लेम वैली की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है।
और जैसे जैसे जियाओयान तुम अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ोगे और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे, तुम्हारा ये ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर और भी ज़्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। और साथ में जियाओयान, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि इस ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट ने तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या और चेंजेस किया है। इन सब के बारे में हम तभी पता लगा सकते हैं जब तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे। वहीं पे थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान, जैसा कि हमारी ड्रैगन लॉर्ड एम्परस इस समय ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की बची खुची एनर्जी को रिफाइन करने में लगी हैं, इसलिए वो एकांत में जा करके कल्टीवेशन कर रही हैं और हम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो आखिर कब बाहर आएंगी और उनको कितना समय लगेगा। और साथ में मिस कुनलिन, वो भी अभी तक एंशियंट ड्रैगन टॉम से बाहर नहीं आई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ब्रदर जियाओयान, आप यहाँ पे कुछ दिन और रुकें और अपनी कल्टीवेशन को करके ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट ने आपको जो पावर दी है उसे समझें और उस पे मास्टर्स हासिल करें। इसमें हम सब भी आपका पूरा साथ देंगे। ये सुन करके जियाओयान थर्ड एल्डर जूली की बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के डोंगलोंग आइलैंड में रुकने के लिए मान जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।